हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि तैयारी का नोटिफिकेशन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। मतलब कैसा एग्जाम आएगा, कितने ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है और कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या सेक्शंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले मैं बता दूं कि ड्यूरेशन जो रहेगा टोटल 90 मिनट्स का रहेगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे 100 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स होंगे 400 होंगे। तो ईच क्वेश्चन के लिए इन्होंने 4 नंबर रखे हैं इस बार। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की होगी। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हैं तो एक जो सही क्वेश्चन है वो भी आपका निकल जाएगा। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है एग्जाम में। इसका आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ज्यादा अटेम्प्ट बजाय आपको मतलब जो भी आपको सही और कॉन्फिडेंट जिसमें हो आप वही अटेम्प्ट करने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का बहुत फर्क पड़ जाता है रिजल्ट पे। तो इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो जैसे मैंने पहले ही बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 100 होंगे और जो जीके और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो 25 आएंगे और डोमेन के क्वेश्चन रहेंगे 75। तो इसमें जो पेपर है वो 2 भागों में डिवाइड होगा। एक एप्टीट्यूड और जीके का पार्ट रहेगा और एक मेन डोमेन जिसमें आपने ग्रेजुएशन या जो एग्जाम आप देने वाले हो जिससे रिलेटेड वो वाला रहेगा मेन सब्जेक्ट। इन केस आप नर्सिंग का देने वाले हो तो 25 क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड और जीके के आएंगे और जो मेन डोमेन नर्सिंग का फील्ड रहेगा उससे 75 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड की तैयारी भी करनी है साथ में, क्योंकि वो भी आपके मार्क्स को इंक्रीज करा सकते हैं। तो डोमेन के साथ आप उसकी तैयारी। नेक्स्ट देखें तो डिजाइन कैसा रहेगा पेपर का। पेपर जो है 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा और ईच सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आएंगे। जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपको 18 मिनट्स में कंप्लीट। आपको जो है एक सेक्शन दिया जाएगा। फर्स्ट जैसे डिस्प्ले में होगा, सीबीटी है तो कंप्यूटराइज पेपर आएगा आपका। तो सीबीटी में क्या होगा, एक फर्स्ट सेक्शन अगर डिस्प्ले में आएगा तो आपको वो कंप्लीट करना है, देन ओनली यू कैन स्विच टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगर आपको वो कंप्लीट नहीं हुआ 18 मिनट्स में तो ऑटोमेटिकली वाइप ऑफ हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन डिस्प्ले में आएगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इन्हीं 18 मिनट्स में करने हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका पेंडिंग ना रहे। आपको अपना टाइम लिमिट जो है मैनेज करना है उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपने कोई क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़ दिया है तो उसी 18 मिनट में वो रिव्यू होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाके नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करने आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आजकल जो पेपर आ रहे हैं एम्स के, स्पेशली नॉर्थ सेट भी ऐसा ही आता है। एक एक जो है जो सेक्शन है वो डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद 18 मिनट्स के बाद वो उनका ध्यान रखना है कि जो 20 क्वेश्चंस आएंगे वो उन्हीं 18 मिनट्स में सॉल्व होंगे। अब जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या जो स्टूडेंट्स जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन और स्कीम नहीं देख के जाएंगे वो मतलब इस चीज को ना ध्यान में रख के अगर पेपर करेंगे तो उनसे मिस्टेक हो सकती है। मेक इट श्योर कि आप जो है 5 सेक्शन जो 20 क्वेश्चन ईच सेक्शन में आएंगे वो 18 मिनट्स में ही सॉल्व कर लें। अब जो लैंग्वेज होगी उसकी हिंदी या इंग्लिश में होंगे। हिंदी के लिए जैसे जिसकी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट की क्वालिफिकेशन अप टू 10th दी हुई है वो हिंदी लैंग्वेज और बाइलिंगुअल होगा। और 12th के बाद जिसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है वो इंग्लिश में ही आएंगे एग्जाम। तो जैसे नर्सिंग, फार्मेसी, ये सब पेपर जो है इंग्लिश में ही आएंगे, ये बाइलिंगुअल नहीं होगा। तो अगर आपने कहीं से हिंदी में क्वालिफिकेशन अपनी एक्वायर करी हुई है तो मेक इट श्योर कि आप इंग्लिश में ही आने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। अब जो सीआरई में होगा वो कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दे दिए हैं, उसके बेसिस पे ही ये लोग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे जनरल के इन्होंने 40% दिए, ओबीसी 35%, SC ST दिए हैं 30% और PWBD दिए हैं 30%। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है फाइनल हमारी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और आपका सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करेगा। अब कुछ पोस्ट के लिए जो है स्किल टेस्ट भी दिया हुआ है। अब स्किल टेस्ट में क्या करेंगे, कुछ पोस्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप अगर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। जैसे मैं पहले बता दूं, सेकंड पोस्ट इन्होंने दी हुई है, सॉरी थर्ड पोस्ट दी हुई है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट,
यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, इन्होंने टाइपिंग टेस्ट इसके लिए स्किल टेस्ट मतलब दिया हुआ है। तो स्किल टेस्ट लेने वाले हैं। नर्सिंग की बात करूं तो नर्सिंग के लिए कोई स्किल टेस्ट इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वही फाइनल होने वाली है, कोई स्किल टेस्ट अलग से रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे 26 नंबर अगर हम देखें तो मैकेनिक AC एंड R, मैकेनिक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन, तो इन्होंने स्किल टेस्ट इनको ट्रेड टेस्ट के लिए दिया हुआ है। बहुत सारी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो आप स्किल टेस्ट की भी तैयारी उसके साथ ही करेंगे। कब लेंगे ये लोग, इसकी डेट की नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना है स्किल टेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। एंड अच्छे से तैयारी कीजिए और अपीयर कीजिए एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।